हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला। पाइला जो है एज वी नो इसका फाइलम है मोलस्का, क्लास है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा की स्पेशल फीचर है कि इनमें टॉर्जन यानी ऐंठन पाया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका जो नर्वस सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन टॉर्जन होने के कारण इसमें जो गैंग्लिया हैं उनमें से विज़रल गैंग्लिया के अलावा यहाँ हम लेते हैं इस डायग्राम में, जैसे आप देखो यहाँ पर विज़रल गैंग्लिया के अलावा बाकी जितने भी गैंग्लिया हैं ये गैंग्लिया बक्कल मांस के पास में संकेंद्रित होते हैं। बक्कल मांस के आगे, बक्कल मांस के पीछे, बक्कल मांस के साइड में। तो बाकी सभी जो गैंग्लिया होते हैं, गुच्छक होते हैं, वो बक्कल मांस के आसपास संकेंद्रित होते हैं एक्सेप्ट विज़रल गैंग्लिया। ठीक है, तो इसका ये टॉर्जन के कारण इस प्रकार से इसमें जो नर्व्स हैं उन नर्व्स में भी ऐंठन पाई जाती है। तो ये इसका है स्पेसिफिक फीचर ऑफ पाइला। तो स्पेसिफिक फीचर में क्या आ गया कि बक्कल मांस, बाकी सभी गैंग्लिया बक्कल मांस के आसपास संकेंद्रित होते हैं एक्सेप्ट विज़रल गैंग्लिया। और दूसरा क्या है, नर्व्स में भी ऐंठन पाई जाती है। अब हम लेते हैं इसके नर्वस सिस्टम में हमें कौन कौन से पार्ट बताने हैं। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गैंग्लिया, कमिशर, कनेक्टिव एंड नर्व्स। सबसे पहले हम लेंगे गैंग्लियन कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ इनकी पोजीशन है, उसके अनुसार इसके नाम हैं। गैंग्लियन मतलब गुच्छक, तो नर्व्स का जो गुच्छक है वो। तो पहले हम गैंग्लियन को ही डिस्क्राइब करें। हम यहाँ लेते हैं डायग्राम में, यहाँ पर पाइला के अंदर ये है सेरिब्रल गैंग्लिया। ये जो ब्लू कलर का शो किया है ये क्या है, सेरिब्रल गैंग्लिया। सेरिब्रल गैंग्लिया एक जोड़ी गैंग्लिया है। यहाँ ये राइट सेरिब्रल गैंग्लिया हो गया, ये लेफ्ट सेरिब्रल गैंग्लिया। जिस तरह से आपको इसकी पोजीशन में पता चल रहा है कि सेरिब्रल गैंग्लिया कहाँ पर है, बक्कल मांस के अग्र वाले भाग में, डॉर्सोलेटरल साइड। यहाँ माउथ वाला पार्ट है। माउथ में क्या, दोनों साइड में क्या है, एक जोड़ी टेंटिकल, दूसरा जोड़ी टेंटिकल, और उसके बाद में क्या है, आइज़ है, स्टॉक्ड आइज़। ठीक है, तो यहाँ पार्श्व में डॉर्सोलेटरल साइड में पाया जाता है एक जोड़ी सेरिब्रल गैंग्लिया। हमें हमेशा ध्यान रखना है जिस तरफ हम ऑस्फ्रेडियम दिखाते हैं वो लेफ़्ट साइड में है, क्योंकि ऑस्फ्रेडियम लेफ़्ट नुक्कल लोब के पास होती है। ठीक है, तो दूसरी साइड स्वाभाविक है राइट है, तो ये लेफ़्ट है तो ये क्या है, राइट हो गई। तो राइट सेरिब्रल गैंग्लिया, और ये हो गया लेफ़्ट सेरिब्रल गैंग्लिया। तो सेरिब्रल गैंग्लिया की पोजीशन कहाँ पर हो गई, बक्कल मांस के आगे की साइड में, डॉर्सोलेटरल साइड में। ठीक है, ट्रायंगल शेप का होता है ये एक जोड़ी। अब हम लेते हैं दूसरा पेयर है बक्कल गैंग्लिया। ये है बक्कल गैंग्लिया, राइट बक्कल गैंग्लिया एंड लेफ्ट बक्कल गैंग्लिया। इसकी पोजीशन कहाँ पर होती है, जो बक्कल मांस है, जैसे यहाँ ये बक्कल मांस है तो यहाँ से ईसोफेगस शुरू होगी। तो बक्कल मांस और ईसोफेगस के जंक्शन पर डॉर्सोलेटरल साइड में ही उपस्थित है। कहाँ पर उपस्थित है, बक्कल मांस और ईसोफेगस के जंक्शन पर डॉर्सोलेटरल साइड पर उपस्थित है बक्कल गैंग्लिया। ठीक है, ये भी कैसा होता है, ट्रायंगल शेप का ही होता है। अब हम लेते हैं, दो जोड़ी गैंग्लिया हो गए। तीसरा जोड़ी गैंग्लिया बक्कल मांस जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पर यहाँ पाया जाता है। ये जो गैंग्लिया है ये है प्लूरोपीडल गैंग्लियोनिक मास। प्लूरोपीडल, दो नाम आ रहे हैं, प्लूरा एंड पीडल। इसमें आगे की तरफ यानी अंदर की तरफ का, यहाँ ये जो है लगभग रेक्टेंगल शेप का होता है। अंदर की तरफ का जो गैंग्लिया होता है ये होता है पीडल गैंग्लिया। ये क्या होता है,
पीडल गैंग्लिया, अंदर की तरफ का पीडल गैंग्लिया और बाहर की तरफ का प्लूरल गैंग्लिया। बाहर की तरफ का क्या है? प्लूरल गैंग्लिया। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ लेफ्ट और राइट का जो प्लूरोपीडल गैंग्लियोनिक मास है उसमें डिफरेंस है। यहाँ पर मैंने केवल 2 पार्टीशन करे हैं, जबकि राइट साइड में मैंने 3 पार्टीशन करे हैं, 1, 2 और 3। बाहर से सिंगल ही दिखेगा, ठीक है, लेकिन राइट साइड में 3 क्या है? अंदर की तरफ का हो गया राइट पीडल, बाहर की तरफ का हो गया राइट प्लूरल, और उसके भी बाहर है इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया। तो राइट साइड में जो गैंग्लियोनिक मास है, राइट साइड में जो प्लूरोपीडल गैंग्लियोनिक मास है उसमें 3 गैंग्लिया हैं, राइट पीडल, राइट प्लूरल एंड इंफ्रा इंटेस्टाइनल। जबकि लेफ्ट साइड में केवल क्या है? प्लूरोपीडल गैंग्लियोनिक मास, प्लूरोपीडल गैंग्लियोनिक मास, जिसमें अंदर की तरफ का क्या बताया? पीडल, और बाहर की तरफ का कौन सा है? प्लूरल, ठीक है। अब हम लेते हैं इसके बाद में, यहाँ पर आप देखो, ये एकमात्र ऐसा गैंग्लिया है जो सिंगल है, पेयर में नहीं है, और ये गैंग्लिया कहलाता है सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया, जो लेफ़्ट साइड में होता है, जो लेफ़्ट साइड में है यहाँ पर, यह है सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया। अब सुप्रा नाम क्यों दिया है? जैसे हमने बताया यहाँ टॉर्जन होगा, ऐंठन होगी, नर्व्स में भी ऐंठन होती है, तो ये वाला जो भाग है ये इंटेस्टाइन के ऊपर की तरफ आ जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया, सुप्रा इंटेस्टाइनल। और इंफ्रा इंटेस्टाइनल क्या है? इंटेस्टाइन के नीचे रह जाता है। जब टॉर्जन होता है ना, मतलब इंटेस्टाइन में ऐंठन आता है, तो ये इंफ्रा तो इंटेस्टाइन के नीचे रह गया, और सुप्रा क्या है? इंटेस्टाइन के ऊपर की तरफ आ जाता है, और इंफ्रा राइट साइड के प्लूरोपीडल के साथ में ही संयुक्त हो जाता है, ठीक है। तो ये एक सिंगल है सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया, जो हमें लेफ़्ट साइड में बनाना है। अब हम लेते हैं लास्ट पेयर ऑफ गैंग्लिया, विज़रल गैंग्लिया। विज़रल गैंग्लिया स्पिंडल शेप का होता है, तर्करूपी होता है, और ये एक जोड़ी गैंग्लिया ऐसे हैं जो किसमें हैं? संयुक्त हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, सीधा कनेक्टेड हैं। बाकी सब में क्या है? दूरी है, और बाकी सब आपस में कनेक्टिव या कमिशर के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये तो हमने बताया, जो पहला पार्ट है नर्वस सिस्टम में वो क्या है? गैंग्लिया। तो कितने जोड़ी हो गए इसमें? वापस हम लेते हैं। फर्स्ट पेयर क्या है? सेरिब्रल गैंग्लिया, सेरिब्रल गैंग्लिया। सेकंड पेयर क्या है? बक्कल गैंग्लिया। थर्ड पेयर क्या है? प्लूरोपीडल गैंग्लिया। फोर्थ पेयर है विज़रल गैंग्लिया। तो ये तो है 4 जोड़े में, और सिंगल क्या है? सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया, ठीक है। तो ये हो गए गैंग्लिया जो पाइला के नर्वस सिस्टम में होते हैं। अब हम लेते हैं कनेक्टिव और कमिशर। कनेक्टिव और कमिशर वो नर्व्स होती हैं जो 2 गैंग्लिया को आपस में जोड़ती हैं, ठीक है। एक ही प्रकार के 2 गैंग्लिया को जोड़ने वाली जो नर्व है उसको कहते हैं कमिशर। एक ही प्रकार, जैसे सेरिब्रल को सेरिब्रल से जोड़ना, बक्कल को बक्कल से जोड़ना, प्लूरल को प्लूरल से, पीडल को पीडल से, ठीक है। तो एक ही प्रकार के गैंग्लिया को जोड़ने वाला जो काम कर रही है नर्व, उसको कहते हैं कमिशर। और कनेक्टिव क्या होते हैं? जो 2 अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के गैंग्लियाज को आपस में जोड़ते हैं, वो क्या कहलाती हैं? कनेक्टिव, ठीक है। तो ये हैं कनेक्टिव एंड कमिशर्स। अब हम लेते हैं इसमें, यहाँ पर हम लेते हैं पहले कमिशर्स की बात करते हैं। यहाँ देखो आप, इसमें सेरिब्रल गैंग्लिया, राइट सेरिब्रल गैंग्लिया और लेफ्ट सेरिब्रल गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, तो ये क्या कहलाएगी? सेरिब्रल कमिशर। और ये सेरिब्रल कमिशर जो है ये बक्कल मास के डॉर्सल साइड पर उपस्थित है, ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया सेरिब्रल कमिशर, ये BC यानी बक्कल कमिशर, ये बक्कल कमिशर जो ब्रेक करके लाइन शो करी है ना, ये टूटी हुई लाइन में दिया है। तो टूटी हुई लाइन का मतलब क्या है? बक्कल कमिशर वेंट्रल साइड में है, डॉर्सल में नहीं है, ठीक है। किस साइड में है?
वेंट्रल साइड में। तो बक्कल मास को, दो बक्कल मास को आपस में कनेक्ट करता है बक्कल कमिश्चर। बक्कल कमिश्चर कहाँ पर है? अदर साइड से, वेंट्रल साइड से, ठीक है। तो बक्कल मास के नीचे की तरफ से है ये, इसलिए इसको डॉट डॉट लाइन से शो किया गया है। इसी तरह से यहाँ पर जो सेरिब्रल गैंग्लिया है, इन सेरिब्रल गैंग्लिया नीचे से, इनके नीचे से भी यानी वेंट्रल साइड से भी इनको एक नर्व कनेक्ट कर रही है। इसको कहते हैं लेबियल, इसको कहते हैं लेबियल कमिश्चर। लेबियल कमिश्चर, ये लेबियल कमिश्चर, सेरिब्रल कमिश्चर, बक्कल कमिश्चर, ठीक है। और ये जो लाइन शो करी है अंदर की तरफ वाला क्या बताया था मैंने? पीडल, है ना, ये पीडल गैंग्लिया। तो दो पीडल गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट कर रही है, तो ये क्या हो गया? पीडल कमिश्चर। तो इस तरह से यहाँ इतने से डायग्राम में जो बक्कल मास के आसपास में ही है, इतने में ये हो गया सेरिब्रल कमिश्चर। सेरिब्रल कमिश्चर जो डॉर्सल साइड, जो दो सेरिब्रल गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट कर रहा है और डॉर्सल साइड से आ रही है, ठीक है। ये डॉट डॉट लाइन जो है ये है लेबियल कमिश्चर, जो मध्य नीचे से, बक्कल मास के नीचे से इन दोनों सेरिब्रल गैंग्लिया को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये है बक्कल कमिश्चर जो बक्कल गैंग्लिया को आपस में जोड़ रहा है, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है? बक्कल मास के अधर वाले भाग से। ये है पीडल कमिश्चर जो दो पीडल गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो ये हो गए कमिश्चर्स। अब हम लेते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव यानी कि नर्व्स दैट कनेक्ट्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैंग्लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेरिब्रल गैंग्लिया, ये लेफ्ट साइड का हम लें तो सेरिब्रल गैंग्लिया जो है ये अपनी तरफ के बक्कल गैंग्लिया से जुड़ा हुआ है। तो ये जो कनेक्शन है ये क्या कहलाएगा? सेरिब्रो बक्कल कनेक्टिव, ठीक है। सेरिब्रो, ये सेरिब्रल, ये बक्कल और कनेक्ट कर रहा है, तो सेरिब्रो बक्कल कनेक्टिव, ठीक है। लेफ्ट साइड का सेरिब्रल गैंग्लिया अपनी तरफ के प्लूरल गैंग्लिया, अपनी तरफ के अंदर की साइड क्या है? पीडल, अपनी तरफ के पीडल गैंग्लिया से जुड़ा हुआ है। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है ये क्या कहलाएगा? सेरिब्रो पीडल कनेक्टिव, ठीक है। इसी तरह से सेरिब्रल गैंग्लिया अपनी तरफ के प्लूरल गैंग्लिया से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? सेरिब्रो प्लूरल कनेक्टिव। तो ये हो गए क्या? कनेक्टिव। ये क्या हो गए? कनेक्टिव। सेरिब्रो बक्कल कनेक्टिव, सेरिब्रो प्लूरल पीडल कनेक्टिव अंदर की तरफ, और सेरिब्रो जो है प्लूरल कनेक्टिव बाहर की तरफ। तो ये तीन क्या हो गए? कनेक्टिव। सेरिब्रल गैंग्लिया अपनी तरफ के बक्कल गैंग्लिया से, सेरिब्रल गैंग्लिया अपनी तरफ के प्लूरल गैंग्लिया से, सेरिब्रल गैंग्लिया अपनी तरफ के पीडल गैंग्लिया से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? कनेक्टिव, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक का पोर्शन। अब हम लेते हैं आगे, यहाँ पर, यहाँ लेते हैं हम, यहाँ आप देखो, अब इसमें प्लूरल, ये इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया है। इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया दूसरी साइड के प्लूरोपीडल गैंग्लिया से जुड़ा हुआ है ना। तो ये कहलाती है इंफ्रा इंटेस्टाइनल नर्व। क्या कहलाती है? ये इंफ्रा इंटेस्टाइनल नर्व। ये इंफ्रा इंटेस्टाइनल नर्व, ये इंटेस्टाइन के नीचे की तरफ से जा रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, ये जो नर्व है ये जो इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया से निकल करके सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया को जोड़ रहा है, तो ये क्या कहलाती है? सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व, क्योंकि ये इंटेस्टाइन के ऊपर की तरफ से आ रही है। एक चीज़ तो ये है, ऊपर की तरफ से आ रही है, दूसरा ये इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया को सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया से जोड़ रहा है, तो ये कहलाएगी सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, ये जो इतनी सी नर्व है जो लेफ्ट साइड के प्लूरोपीडल गैंग्लिया को सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया से जोड़ने का काम करती है, इसको नाम दिया है ज़ाइगोन्यूरी। ठीक है। ये एक वैज्ञानिक के नाम के आधार पर दिया है, उनको सम्मान करने के लिए, ज़ाइगोन्यूरी, ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ पर राइट साइड का जो प्लूरोपीडल गैंग्लियोनिक मास है वो
कनेक्ट हो रहा है विज़रल गैंग्लिया से, ठीक है। तो ये जो नर्व है ये लास्ट में क्या है, इसके इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया है, तो ये कहलाएगी इंफ्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव। क्या कहलाएगी? इंफ्रा इंटेस्टाइनल विज़रल कनेक्टिव, जो इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया को विज़रल गैंग्लिया से जोड़ रहा है, इंफ्रा इंटेस्टाइनल विज़रल कनेक्टिव। और यहाँ सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन जो विज़रल गैंग्लियोनिक मास से जुड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? सुप्रा इंटेस्टाइनल विज़रल कनेक्टिव। सुप्रा इंटेस्टाइनल, यह है सुप्रा इंटेस्टाइनल विज़रल कनेक्टिव, और यह है इंफ्रा इंटेस्टाइनल विज़रल कनेक्टिव, और ये हो गया विज़रल गैंग्लिया, जो दोनों आपस में जुड़कर तर्करूपी शेप बनाते हैं, स्पिंडल शेप बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्टेप हो गया, 3 स्टेप हो गए, गैंग्लियन हो गया, कमिशर हो गया, कनेक्टिव हो गया। अब हम लेते हैं नर्व्स जो इन गैंग्लियाज से बाहर निकल रही हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है जाती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं, जैसे यहाँ आप देखो सेरिब्रल गैंग्लिया से जो नर्व जा रही है, यहाँ स्पष्ट हो रहा है किस तरफ जाएगी। फर्स्ट टेंटेकल, सेकेंड टेंटेकल, स्टैटोसिस्ट एंड आई, माउथ वाला पार्ट, ठीक है। फर्स्ट टेंटेकल, सेकेंड टेंटेकल, स्टैटोसिस्ट, आई। फिर हम लेते हैं यहाँ पर प्लूरोपीडल गैंग्लिया। प्लूरो जो बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर इससे नर्व जाती है स्टैटोसिस्ट में, ये स्टैटोसिस्ट शो किया है, स्टैटोसिस्ट जो है ये दोनों साइड में पाया जाएगा। इसका मेन फंक्शन, ये सेंसरी ऑर्गन है, इसका मेन फंक्शन है बॉडी को तैरते टाइम पर बैलेंस बनाना। ये हम सेंसरी ऑर्गन्स जब डिस्क्राइब करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन करेंगे। अब हम लेते हैं इसकी पोजीशन। स्टैटोसिस्ट यानी कि तैरते समय बॉडी के बैलेंस को बनाकर रखना। तो ये जा रहा है प्लूरल गैंग्लिया से नर्व जाती है स्टैटोसिस्ट की तरफ, ठीक है। पीडल यानी फुट से संबंधित है, तो पीडल गैंग्लिया से नर्व्स जाती हैं फुट वाले भाग में। किस में जाती हैं? फुट वाले भाग में। और बक्कल गैंग्लिया से जो नर्व्स जाती हैं वो बक्कल मास की तरफ जाएंगी, बक्कल मसल्स जो हैं उसकी तरफ जाएंगी, ठीक है, वहाँ तक जाएंगी। और इंटेस्टाइनल जो है ये इंफ्रा इंटेस्टाइनल और इंफ्रा, यहाँ मैंने इसको और भी डिटेल में दे रखा है, लेफ्ट प्लूरल गैंग्लिया से नर्व जाती है प्रवार यानी मेंटल में। ऑस्फ्रेडियम लेफ्ट साइड में है तो ऑस्फ्रेडियम में, लेफ्ट साइड के नुक्कल लोब में, कॉल्यूमिनर मसल्स में, और गिल जो लेफ्ट साइड में है उसमें। तो यहाँ एक ऑस्फ्रेडियम और गिल्स ये लेफ्ट साइड में ही होते हैं। तो लेफ्ट प्लूरल गैंग्लिया से नर्व ऑस्फ्रेडियम और ये गिल्स में तो कन्फर्म ही है। इसके अलावा लेफ्ट नुक्कल लोब हमें याद रहेगा, मेंटर और कॉल्यूमिनर मसल्स दोनों साइड की, यानी लेफ़्ट से जाएंगी लेफ़्ट साइड के मेंटल वाले पार्ट में और लेफ़्ट साइड का कॉल्यूमिनर मसल्स में, ठीक है। इसी तरह से राइट प्लूरल गैंग्लिया राइट साइड में कौन सा चैम्बर होता है? राइट साइड में जो है वहाँ जाएगी कहाँ पर? इपिटीनिया जो पेलियल कॉम्प्लेक्स को 2 भागों में बांटता है, पार्टीशन लाइन इपिटीनिया। राइट साइड का नुक्कल लोब, कॉपुलेटरी ऑर्गन है राइट साइड में वहाँ पर, और कॉल्यूमिनर मसल्स में, ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ पर विज़रल गैंग्लिया से 2 मोटी नर्व्स जाती हैं और कई बारीक नर्व्स निकलती हैं। तो विज़रल गैंग्लिया से नर्व जाएंगी कहाँ पर? रीनल ऑर्गन में, जेनाइटल ऑर्गन में, पेरिकार्डियम में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। तो यानी कहाँ हो गया? एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया और डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो इन सभी में जाती हैं नर्व्स कहाँ से? विज़रल गैंग्लिया से, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बहुत एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है अपने आप में, आराम से इसमें आपको समझ में आ रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।